नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर और आज मैं फिर एक नई कहानी पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में आपके साथ जुड़ी हूँ। मेरे साथ जुड़ी हैं मोनी जी। नमस्कार। मोनी जी के बेटे का नाम है आदिल। आदिल को है सेरेब्रल पैल्सी और इनसे जानते हैं क्या कहानी है इनकी। तो इसको कब से हुआ? ये हुआ है जब से ऐसी पैदा हुआ जब से। हाँ, रोया था? ये रोया नहीं था। हमें ये 8 महीने का था ना जब पता चला कि इसकी ग्रोथ भी कम है और छोटा भी है। फिर 1 महीना तो एडमिट थी हॉस्पिटल में। फिर डिलीवरी के बाद इसने 4 मिनट तक रोया नहीं। फिर रोया नहीं तो फिर मदर केयर में थे, 20 दिन वहाँ थे। फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर इसका वज़न कम होते गया। फिर एडमिट हुए। फिर थोड़ा सा मतलब 15 दिन पे 50 ग्राम इसका वज़न बढ़ रहा था। वही धीरे धीरे फिर ये नॉर्मल हो गया थोड़ा। 1.5 साल का हुआ। फिर इसको इंजेक्शन लगता है ना 1.5 साल का, वो लगवाया। तब इसको दौरे पड़े। इसको दौरे हर 2-3 महीने पे पड़ते ही रहता है। इतनी मेडिसिन चल रही है, ये चल रही है, फिर भी कंट्रोल नहीं रहता। उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। और तो फिर ये बैठ पाता है कि नहीं? चल लेता है, बस अपने जितना दूर में एरिया में रहता है ना, कमरे तक, नई जगहों पे नहीं। नई जगह पे नहीं डरता है। कितने साल का है? 7 साल का है। 7 साल का हो गया। ग्रोथ इसकी बहुत स्लो चल रही है। इसका कोई भाई बहन है? हाँ जी। अच्छा, तो इसके बाद छोटा है बड़ा है? नहीं, बड़ा है। बड़ा है इससे। एक छोटी बहन उसकी। ओके। तो ये अभी कहीं किसी स्कूल में या कुछ कहीं कुछ नहीं, आप ही संभालते हो इसको? हाँ जी, दोनों मिलकर संभालते हैं। दोनों मिलकर। क्या करते हैं आपके पति? वो सिलाई का काम करते हैं। और आप कुछ काम करते हो? नहीं करते। सारा दिन इसी को संभालते हो? तो सारा दिन इसी के साथ ही निकल जाता होगा। ना सूसू पोटी कुछ नहीं बोलता, नहीं बताता। ये पैंट में ही फिर करता है। अच्छा, और फिर साफ करते रहते होगे आप। तो खाना पीना क्या खाता है? ये लिक्विड वाली चीज़ें खाता है, जैसे कि मिर्ची उर्ची वाली तो कुछ भी नहीं खाता। इसे बस हल्का सा नमकीन पराठा सॉफ्ट करके दे दो, या नमकीन चावल और या दूध और जो टोस्ट होता है ना रस, वही बस, और कुछ नहीं खाता है। जवाब आता है कि नहीं? नहीं, सॉफ्ट वाली चीज़ ही देना पड़ता है इसको। आप खिलाते हो खुद खाता है? मैं खिलाती। आप खिलाते हो? सारा दिन की ड्यूटी है आपकी भी। तो आपने कभी गवर्नमेंट से मदद मांगी? कुछ कभी मदद मिली? कभी नहीं मिली। तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई इलाज ही नहीं होता है? नहीं। तो हर 4 महीने 3 महीने पे डेट मिलता है। LNJP में इलाज चलता है ना, लोकनायक में। कोई फर्क नहीं पड़ता। दौरे की दवाई चलती है, फिर भी 2 महीने पे दौरे पड़ जाएगा, 1 महीने पे दौरे पड़ जाएगा। जगह जगह पे ये लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, LNJP में जा रहे हैं, बट क्या इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं है किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के पास। ना ही कोई जवाब देता है कि दौरे पड़ रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। कभी दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो इन बेचारे लोगों के पास पैसा नहीं है दवाइयाँ तो इसकी प्राइवेट चलती है, 500-480 रुपये की आती है। प्राइवेट ही लेते हैं। प्राइवेट दवाई हॉस्पिटल में नहीं मिलती। हॉस्पिटल में ऐसे लोगों की दवाइयाँ नहीं मिलती, ऐसे बच्चों की। 1 मिनट। तो ऐसे बच्चों की दवाइयाँ प्राइवेट मिलती हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती है कि वो दवाई इतनी बड़ी अगर टैबलेट भी दे दे तो बच्चा खा ही नहीं पाता। फिर लिक्विड वाली हमें लेनी पड़ती है बाहर से सिरप, ऐसे नहीं खाता ये। तो कभी आपने इसका वो पेंशन लगवाई कि नहीं? क्यों? कभी हॉस्पिटल में कुछ बताया ही नहीं ना। हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं बताएंगे आपको। गवर्नमेंट से जो 2500 रुपये की पेंशन मिलती है, सबसे पहले तो आप पेंशन अप्लाई कीजिए। उनको पता है, वो सुनीता जी को ऑनलाइन पेपर मिलता है, फॉर्म वगैरह सबमिट होते हैं, तो कम से कम इस बच्चे को परमानेंट पेंशन मिलेगी जब तक ये इसका UDID कार्ड के थ्रू। ये काम आप ज़रूर करवाइए ताकि कम से कम घर का खर्चा हो सके जो गवर्नमेंट से। अब ये कि कभी बीमार पड़ता है तो हम वो काम छोड़ के पूरे दिन हॉस्पिटल में लेके फिर 24 घंटे एडमिट रहते हैं जब इसको दौरे पड़ता है। तो दौरे की भी दवाई कोई नहीं आपने ले? दौरे की दवाई चलती है मगर कंट्रोल नहीं रहता। स्प्रे होता है कंट्रोल करने के लिए। आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया? इसको सिरप लेते हैं हम बाहर से। एक सिरप तो एपिलेक्स आता है। एपिलेक्स का सिरप से दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं, वो टाइमली देना पड़ता है। बट जो दौरे कंट्रोल की दवाई है, जो स्प्रे है, उसका नाम है मिडा स्प्रे। ठीक है, वो स्प्रे जो है हमेशा इमरजेंसी में रखना चाहिए। तो नाक में वो स्प्रे डालना होता है। अगर इसको पड़ता है तो 5 मिनट तक तो कंट्रोल ही नहीं होता। फिर कैसे करते हो? फिर डॉक्टर बोलते हैं हॉस्पिटल में जाओ कि ऐसे लेटा दो इसको, फिर खुद ही कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये बच्चे को एपिलेप्सी है। आप ये देखिए, इसको बार बार दौरे पड़ते हैं, बार बार इसको झटके आते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा नीड है। आप समाज से कुछ कहना चाहेंगी? कोई मैसेज देना चाहेंगी? वही है कि जब भी बच्चा हो अपना
ध्यान दो, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चलाते थे, फिर उन्होंने कुछ बताया नहीं, लास्ट मोमेंट पे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है आपको। ऐसे लोगों की मदद कीजिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, जिनके घर में राशन नहीं है, जिनके घर में रोटी तक नहीं बन रही है, उनके घर ऐसे बच्चे हो के वो प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। क्या ये जस्टिस है? क्या ये समाज ऐसे लोगों की मदद नहीं करता है? जब बात करते हैं हम बड़ी बड़ी विकसित भारत की, तो क्या विकसित भारत, किस बात का विकसित भारत, जब ऐसे लोग, इतने गरीब लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं और जाके कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेंशन भी मिलती है। आप सोचिए तो पेंशन किसके लिए है? ऐसे लोगों की मदद कीजिए और आगे बढ़कर हाथ बढ़ाइए ताकि हम यहाँ तक पहुँच सकें। इसी के साथ मैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम एक नेक काम कर रहे हैं जिसमें हमें आप सभी की मदद चाहिए। धन्यवाद।